हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके एनसीईआरटी सेक्शन में। और आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का यहाँ पर वन दरोगा का पेपर, जो कि आज 17 जुलाई को हो रखा है फर्स्ट शिफ्ट में। तो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर बता रहा हूँ मैं इसमें, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बातें हैं, क्योंकि आपका जो यहाँ पर योग्यता परीक्षा आयोग है उसका जो परीक्षा का पैटर्न है वन दरोगा के लिए, वो आपका जो है सेम है। जैसे ही कल क्वेश्चन पूछे गए थे, सेम उसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है। पैटर्न इसका मतलब सेम है उसका। और आपको मैंने कल बताया था कुछ क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, 2 से लेकर 5% के बीच में जो है रिपीट होंगे। बिल्कुल आपके जो प्रश्न है वो रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ही आप लोग देख सकते हैं कि राजेंद्र सिंह का संबंध पूछा गया था, जो कि वाटरमैन कहा जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वाटरमैन से कल क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, वाटरमैन कल पूछा गया था। लेकिन और आज जो है राजेंद्र सिंह से क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि वाटरमैन से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था कि यहाँ पर जो है 1987 में जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने जो है CFC उत्पादन को कम करने को कहा, जो किससे था, किसने कहा? ये आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत जो है ये कहा गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर कि दीप्त तीव्रता होती उसका जो यहाँ पर मात्रक पूछा गया था, वो कैंडला होता है। और राजस्थान में जो है शुष्क हवाओं का कारण है वो किस पर्वत श्रृंखला के कारण है, ये बताना था। वो आपका अरावली था। ठीक है, लिखा नहीं यहाँ पर। ठीक है, अरावली पर्वत की वजह से था। अगला क्वेश्चन था कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? ठीक है, पवनों का देश किसे कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। और क्वेश्चन ये था कि आपका नर्मदा नदी पर जो है कौन सा बांध है? तो ये था आपका सरदार सरोवर बांध, जो कि नर्मदा नदी पे है। ऑप्शन के हिसाब से आपका होगा वहाँ पे। और मनुष्य का जो है वैज्ञानिक नाम पूछा गया था, होमोसेपियंस। इसका मतलब आपका वैज्ञानिक नाम भी पूछ रखा है। और उसके बाद यहाँ पर था कि स्थिर अनुपात का नियम, जो कि प्राउस्ट ने दिया था, ये भी पूछा गया था। और कुछ सिद्धांत तो होंगे जो आपके पूछे जाएंगे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ सकते हैं आप लोग। आने वाले पेपर में आपको हेल्प मिलेगा। और जंतु कोशिकाओं में जो है कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या कहते हैं? उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। आपको ऑप्शन मिल गए होंगे वहाँ पे। और कल भी ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से आया था, मेरे ख्याल से जेम्स चैडविक वाला। ठीक है, न्यूटन की खोज की थी इसने। ठीक है ना, चैडविक ने न्यूटन की खोज की थी। कल भी ये आया था, रिपीटेड हो रखा है। दूरदृष्टि दोष का लेंस पूछा गया है। ठीक है ना, उत्तर लेंस। और हो सकता है कि निकट का भी पूछा जाए। ठीक है, अवतल लेंस याद रखना। और भूकंप का जो रिक्टर स्केल है वो आपका किस काम में आता है? भूकंप की तीव्रता मापने के लिए काम आता है। इससे भी रिक्टर स्केल से भी क्वेश्चन पूछा गया था। IUPAC नाम था, मेरे ख्याल से कुछ स्ट्रक्चर दिए होंगे आपका यहाँ पर। ठीक है ना, उसका यहाँ पर मेरे ख्याल से मेथेन यहाँ पर दिया था, या मेथेन पूछा गया था आपका। ऐसे लिखा होगा C2, ठीक है, H6C2H5 ऐसे लिखा होगा। तो IUPAC नाम भी पूछा जा रहा है, इसका मतलब आपका। ठीक है, और गाड़ियों का जो हेडलाइट है उसमें कौन सा जो है लेंस का प्रयोग करते हैं, ये भी पूछा गया था। ये अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। मैं और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, हालांकि लिखने का टाइम नहीं मिला मुझे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था आपकी इलेक्ट्रिसिटी व ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण से संबंधित प्रश्न में आया था। और यहाँ पर जो D2 का हिमांक था उससे भी प्रश्न पूछा गया था। नर्मदा नदी का अभियान किस डैम से, ये तो और विश्व में जो है कुल जैव विविधता से संबंधित ये प्रश्न भी पूछा गया था। और भी अनेक प्रश्न थे। ठीक है ना, बहुत कम लोगों ने प्रश्न भेजे हैं मुझे, तो आप लोग जो है कमेंट करके प्रश्न भेजते रहे यहाँ पे। ठीक है, ताकि उनसे जो है जो कमेंट देखेंगे उनको पता चल जाएगा कि किस तरह के जो है क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने पेपर देखा, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं अभ्यर्थियों को, ताकि उनको भी थोड़ा हेल्प मिल जाए।